Hello everyone, myself Swati and today we are starting with the chapter sexual reproduction in flowers. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते तो याद रखना बच्चों, आपके पास जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो आपका फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में इंक्लूड। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनके पास आपके फ्लावर्स। अब अगर हम एक टिपिकल फ्लावर की बात करें तो एक टिपिकल फ्लावर 4 वॉल्स के अंदर डिवाइड करेंगे। इसमें 4 वॉल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 4 वॉल्स हैं इनको दो पार्ट में क्लासीफाई कर, एक आपके पास रहेगा रिप्रोडक्टिव वॉल और एक आपके पास रहता है नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल। रिप्रोडक्टिव वॉल जो होगा इसके अंदर आपके पास अगेन दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे इसको। एक आपके पास रहेगा एंड्रोशियम एंड नेक्स्ट वन इज गाइनोशियम। एंड्रोशियम के अंदर आपका स्टेमिन को इंक्लूड किया जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमिन, एंड गाइनोशियम के अंदर आपका पिस्टल को या फिर कार्पेल को। अगर हम बात करते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल की तो इसके अंदर आपके पास दो चीजें होंगी। एक आपको देखने को मिलेगा कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स जो होगा इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेपल्स जो आपके ग्रीन कलर के रहेंगे और आपका प्रोटेक्ट करते हैं एक प्लांट, एंड कोरोला आपके पास रहेगा ग्रुप ऑफ पेटल्स। पेटल्स जो होते हैं ये आपका कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट रहेगा और ये आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करें। अब देखा जाए ये आपको एक फ्लावर का डायग्राम दे रखा है, तो ये जितने भी वर्ल्स हैं आपके पास, जो पेटल्स हैं आपके पास, जो सेपल्स हैं, जो आपका पिस्टल या आपका स्टेमन रहेगा, ये सब एक बेसल बल्ज्ड पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इस पार्ट को कहा जाता है थैलेमस। ये थैलेमस जो होगा ये अपने ऊपर सभी वर्ल को क्या करता है, सारे वर्ल आपके प्रेजेंट। अब हमारे पास जो स्टेमन होगा, स्टेमन को बेटा हम डिवाइड करते हैं दो, एक आपके पास रहेगा एंथर और दूसरा पार्ट आपके पास रहेगा फिलामेंट। ये फिलामेंट जो होगी ये आपकी थिन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा यहाँ, जो आपका एंथर को थैलेमस से क्या करता है, अटैच। अब फिलामेंट के दो पार्ट है, एक पार्ट जो आपका थैलेमस से अटैच होगा जिसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल है, और इसका एक पार्ट जो आपका एंथर की तरफ होगा इसे कहा जाता है डिस्टल, और ये आपका नीड का पीवाई। अब अगर बात की जाए एंथर की, तो एंथर के अंदर हमारे पास दो लॉब्स प्रेजेंट, ये बाइलॉब। हर एक लॉब के अंदर आपके दो कंपार्टमेंट प्रेजेंट, इन कंपार्टमेंट्स को कहा जाता है थीका। तो हम कहेंगे हमारे पास जो एक एंथर होगा वो आपका बाइलॉब रहेगा और हर एक लॉब के अंदर आपके दो थीका प्रेजेंट होते हैं, तो ईच लॉब इज डाइथीकस। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें ये जो थीका होंगे, इन थीका को आपका डिवाइड करने का काम करती है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ये आपके पास एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है, ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव क्या करते हैं, रन करती है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एंथर और आपके थीकास को क्या करती है बेटा, डिवाइड। तो सबसे पहले हमारे पास एक एंथर के दो स्टेमन के दो पार्ट रहेंगे। एक आपके पास रहेगा फिलामेंट, ये आपका लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक है, और एक हमारे पास रहेगा एंथर। एंथर जो होता है ये आपका बाइलॉब्ड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए एंथर के अंदर जो दोनों लॉब्स हैं उनमें आपके दो थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको डाइथीकस कहा जाता है। एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोव है जो आपका रन करती है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एंथर और आपका क्या करेगी, दोनों थीका को सेपरेट। अब इन सबको जोड़ने का काम करता है, यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होंगे आपके कनेक्टिव टिश्यूज जो इनको क्या करते हैं, आपका बाइंड। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास 4 साइड प्रेजेंट होती हैं तो एंथर को कहा जाता है कि ये आपका टेट्रागोनल शेप का हो, और हर एक आपका जो थीका है उसके मिड में आपको एक टिश्यू देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो टोटल हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, तो हम एंथर को क्या बोलेंगे, दैट एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिए। उसके बाद हम देखते हैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम या आपका जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा उसका क्या स्ट्रक्चर हो। तो बेटा ये हमारे पास जो है ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है, मतलब एक एंथर का आपका टीएस। यहाँ पे आपके पास बीच में क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट है। ये आपके चार क्या है, ये आपके हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा ये आपका प्रेजेंट होता है यंग एंड, जब ये आपका मेच्योर हो जाता है तो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाएगा पॉलन सैक। ये आपका मैच्योरेशन के ऊपर। अब बेटा अगर यंग एंथर के अंदर हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो इसके अंदर आपके प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, या हम बोल सकते हैं आपके पॉलन मदर सेल, जो आपके डिप्लॉयड नेचर के होंगे, जो आपका आगे चल के क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, और मियोसिस के बाद ये आपका बनाते हैं पॉलन ग्रेन, और ये जो पॉलन ग्रेन्स रहेंगे ये आपके हैप्लॉइड। तो एक एंथर जो होगा उसमें आपको 4 कवरिंग्स देखने को मिलेंगी।
सबसे बाहर आपके पास रहेगी एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, बीच में थर्ड वन आपकी मिडिल लेयर्स है और इनर मोस्ट लेयर आपकी रहती है टैपिटम। याद रखना हमारे पास एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर्स, ये आपकी 2 to 3 लेयर, और एपिडर्मिस भी आपके पास सिंगल लेयर रहेगी एंड एंडोथीशियम भी आपके पास सिंगल। इन तीनों लेयर्स का काम होता है कि ये आपके एंथर को प्रोटेक्ट करती हैं और साथ ही साथ ये आपका हेल्प करती हैं डेहिसेंस। आगे चल के जब एंथर क्या करेगा, फूट करेगा, तो आपका डेहिसेंस जो शो करता है उसके अंदर ये चारों लेयर मतलब तीनों लेयर्स जो होंगी आपकी हेल्प। उसके बाद फोर्थ लेयर हमारे पास रहती है टैपिटम, ये भी आपकी सिंगल लेयर रहती है। इसका काम होता है सबसे पहले बात तो ये आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, जो आपके डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स हैं उनको ये नरिशमेंट, साथ ही साथ ये आपका स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन करवाता है। ये जो स्पोरोपोलेनिन होगा ये आगे चल के आपका एक्साइन लेयर का फॉर्म, उसी के साथ ये आपका कैलीज एंजाइम का फॉर्म, आगे हम इसका रोल, ये जो हमने टिपिकल पढ़ा, ये पढ़ा हमने एक आपकी जो एंथर है आपका यंग। अब जब एक एंथर जो होगा वो आपका मेच्योर हो जाएगा, तो ये आपको डायग्राम दे रखा है मेच्योर है, तो आपके पास यहाँ पर इस स्टेज में क्या होगा, जितने भी आपके माइक्रोस्पोरेंजिया हैं अब वो क्या बना चुके हैं, आपका पॉलन सेक बना चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। आपकी जो लेयर्स हैं तीनों, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, ठीक है, वो सब क्या कर चुके हैं, डेहिसेंस शो कर चुकी हैं। और ये जो आपको स्पेस देखने को मिल रहा है इसे कहते हैं स्टोमियम। इस स्टोमियम के थ्रू आपके जितने भी पॉलन ग्रेन्स हैं ये क्या करते हैं बेटा, आपका बाहर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर आपका पॉलन ग्रेन फॉर्म हो रहा है इसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आपको याद रखना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी कहाँ, आपके माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। आपके माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होंगी। स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल जो होगा वो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल की तरह एक्ट करेगा, जिसका आपका प्लॉइडी डिप्लॉयड रहेगा। ये आपका मियोसिस करने के बाद पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा और जितने भी पॉलन ग्रेन आपके पास रहेंगे ये आपके हैप्लॉइड। अब बेटा पॉलन ग्रेन जो होगा आपके एक साथ जो है 4 पॉलन ग्रेन्स बनके तैयार, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, आपके पास एक डिप्लॉय पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये आपका करेगा मियोसिस। तो मियोसिस के बाद ये क्या करेगा, 4 पॉलन्स बना लेगा। ये चारों पॉलन्स जो होंगे ये आपके हैप्लॉइड नेचर के होंगे और ये आपका एक दूसरे से अटैच, इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो आपको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देखने को मिलती है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसे कहा जाता है आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे आपके 4 पॉलन ग्रेन जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है याद रखना इन्हें क्या कहा जाता है, ये आपका मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जो अपने अंदर मेल गेमीट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, मेल। अब ये जो मेल गेमेटोफाइट है ये क्या करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा और अपनी बाहर कुछ लेयर्स का फॉर्मेशन। तो आपका एक जो टिपिकल पॉलन ग्रेन रहेगा उसके अंदर आपको 2 लेयर्स देखो बेटा, एक पॉलन ग्रेन जो होगा सबसे पहले तो याद रखना स्फेरिकल इसकी शेप रहती है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर रहता है। इसके अंदर आपकी 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। बाहर वाली जो लेयर होती है उसे कहा जाता है एक्साइन, जो आपकी बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से, और अंदर वाली जो लेयर आपको देखने को मिलेगी इसे कहा जाता है इंटाइन। ये जो इंटाइन लेयर होती है ये आपकी बनी होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। बेटा अब ये जो आपका स्पोरोपोलेनिन है याद रखना इट इज हार्डेस्ट आपका मटेरियल, इसे ना ही तो आपका टेम्परेचर डिग्रेड कर सकता है, ये लिखा हुआ है इन्होंने। स्पोरोपोलेनिन जो रहेगा ये आपका मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये आपका हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक या एल्कली कंडीशन में भी आपका सर्वाइव कर सकता है। कोई ऐसा एंजाइम आज तक यहाँ पे नहीं बना है जो क्या कर सके इसको डिग्रेड कर सके। तो यहाँ पर कुछ स्पेसेस में आपका जो एंजाइम होती है वहां पे ये स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इस पार्ट को जहां आपका स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है इसे क्या कहा जाता है, जर्म पोर। ये जो जर्म पोर है यहाँ से आगे चल के आपका जो पॉलन ट्यूब होगा वो क्या करता है, बाहर। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन पॉलन ग्रेन को हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल, और इसको आपका कितने भी टाइम के लिए हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। अब ये जो आपका पॉलन ग्रेन है ये आपका है तो हैप्लॉइड नेचर का, ठीक है, मगर
ये क्या करता है, अपने अंदर माइटोसिस शो करने की क्या जरूरत है कि इसको आगे चल के क्या बनाना है, आपके मेल गैमीट का फॉर्म। तो ये क्या करेगा, आपका माइटोसिस करेगा। माइटोसिस से आपके पास दो सेल्स क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। यहाँ पे एसिमेट्रिक क्या होती है, आपकी माइटोसिस, ठीक है। तो एक सेल होगा जो बड़ा सेल आपका, उसे क्या कहा जाएगा, वेजिटेटिव सेल कहा जाएगा। और जो छोटा वाला सेल होता है उसे क्या कहा जाएगा, जनरेटिव। ये जो वेजिटेटिव सेल है, याद रखना ये आपका बिगर साइज का होता है, इसके अंदर अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। और इसका जो आपका न्यूक्लियस रहेगा वो इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस। साथ ही साथ हमारे पास जो जनरेटिव सेल होता है ये आपका स्मॉल होता है, ये फ्लोट करता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये आपका स्पिंडल शेप रहेगा, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज्यादा डेंस रहने वाला है। और ये जो स्टेज है जिसके अंदर आपके पास एक पॉलन ग्रेन के अंदर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ये दोनों सेल प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है टू सेल स्टेज। अब ये जो जनरेटिव सेल है ये आगे चल के आपको फर्दर क्या शो करेगा, माइटोसिस शो करेगा। और माइटोसिस से क्या होगा, आपके पास दो सेल बनके तैयार हो जाएंगे और ये दोनों सेल आपके हैप्लॉइड नेचर के रहेंगे और इन दोनों सेल को कहा जाता है मेल गैमेट। और इस कंडीशन के अंदर आपके सेल को क्या कहा जाता है, ये आपकी थ्री सेल स्टेज शो करता है। अब याद रखना बेटा, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें आपका 60% जो एंजियोस्पर्म रहेंगे वो आपके शेड होते हैं टू सेल्ड स्टेज में, और जो आपके रिमेनिंग 40% है वो आपके शेड ऑफ होते हैं इन द थ्री सेल्ड स्टेज। उसके बाद हमारे पास आते हैं एलो एलर्जेंस या फिर पॉलन एलर्जीज जिसको हम बोलते हैं। आपके पास जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस को कॉज, जिसके कारण आपको ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस देखने को मिलेंगी कुछ लोगों में, जो आपका क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को कॉज करेंगे, जैसे आपका एस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पार्थीनियम, कैरेट ग्रास जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसको हमने क्या किया था, इंडिया में इंपोर्ट किया था वीट के साथ एज ए कंटेमिनेंट, और अब ये इतना यूबिक्यूटस हो चुका है। यूबिक्यूटस मतलब जो आपका कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है, हर जगह पे ग्रो करता है, और ये आपका क्या कॉज करता है, पॉलन। इसके अलावा आपको सीनोपोडियम देखने को, एमरेंथस आपका कॉज कर, ये सब वो स्पीशीज है जो आपको पॉलन है। उसके बाद बेटा पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये आपके बहुत ज्यादा, ठीक है, इनको एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स भी आप इसको यूज कर सकते हो। वेस्टर्न कंट्रीज में इनका बहुत कल्चर है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में इनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एज अ फूड। इनको टैबलेट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, सिरप की फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। इनका आपका मेनली जो यूज होता है वो एथलीट्स और रेसिंग हॉर्सेस के द्वारा किया जाता है, वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन का कंजप्शन। उसके बाद आती है हमारे पास पॉलन वायबिलिटी। क्या होती है पॉलन वायबिलिटी, बेटा वायबिलिटी जो होगी वो किसी भी चीज की वैलिडिटी होती है, ठीक है। अब आपने क्या करा, पॉलन ग्रेन को शेड, तो पॉलन ग्रेन कितने टाइम के लिए आपका वैलिड रहेगा या वाइबल रहेगा फॉर द जर्मिनेशन, उस टाइम ड्यूरेशन को क्या कहा जाता है, पॉलन आपकी वाइब्रेट। अब ये जो पॉलन वाइब्रेटी होती है ये आपकी हाईली वेरिएबल होती है, कुछ प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा कम होती है और कुछ प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और मेनली ये डिपेंड किस किस चीज के ऊपर करती है, ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और ह्यूमिडिटी के ऊपर। अगर हम बात करते हैं राइस की, व्हीट की, तो इनके अंदर जो पॉलन वाइब्रेटी होती है वो आपकी 30 मिनट। बट अगर हम बात करें रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली एंड सोलिनेसी फैमिली, तो ये आपका कुछ मंथ्स तक क्या कर सकता है। उसके बाद हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हम जो पॉलन ग्रेन्स है उनको क्या कर सकते हैं, आपका आर्टिफिशियली स्टोर भी कर सकते हैं फॉर द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या इंसेमिनेशन। अगर हमें करानी, जैसे ह्यूमंस के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है, वैसे हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो इनको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड को यूज करना होगा। और ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन का मेथड होता है इसके अंदर आपके पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एट -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाएगा, स्टोर। तो ये जो आपका कंप्लीट पोर्शन हुआ ये आपका हो गया है मेल वाला, हमने एंड्रोशियम को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे गाइनो। बेटा गाइनोशियम से हमें स्टार्ट करना है। गाइनोशियम में आपके पास जो होगा ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब हो सकता है किसी फ्लावर के अंदर आपका एक ही कार्पल या पिस्टल प्रेजेंट हो, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट हो तो उसे कहा जाएगा मल्टी। अब अगर मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है तो हो सकता है जितने भी कार्पेल्स आपके प्रेजेंट है वो सब क्या है, एक दूसरे से फ्यूज्ड है। अगर फ्यूज्ड होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, सिन कार्पस कंडीशन।
और अगर वो एक दूसरे से फ्री है तो उसे कहा जाता है एपोकार्पस कंडीशन। अब अगर बात की जाए एक पिस्टल की या कार्पेल की, तो इसके पास आपके 3 पार्ट्स जो होंगे वो इंक्लूड, इसमें आपके 3, सबसे पहले आपके पास रहेगा स्टिग्मा, नेक्स्ट पार्ट इज स्टाइल एंड थर्ड वन इज ओ। ये जो स्टिग्मा होता है ये आपका एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या करता है, आपका काम करता है। यहाँ पे आगे पॉलन ग्रेन जो होगा वो आपका लैंड करेगा। उसके बाद ये जो स्टाइल है ये आपका एक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, ठीक है। और ओवरी जो होगी ये आपका बेसल बल्ज, ये जो ओवरी है इसके अंदर ये जो पूरी कैविटी आपको दिखाई दे रही है इसे क्या कहा जाता है, ओवेरियन कैविटी या ओवेरियन लोक्यूल इसे कहा। इसके अंदर आपका लोक्यूल जो होंगे वो प्रेजेंट, ये आपके पास क्या है, ओवेरियन कैविटी है कंप्लीट, इसके अंदर आपके क्या होंगे, ओवेरियन लोक्यूल प्रेजेंट होंगे। ये जो ओवेरियन लोक्यूल्स होते हैं इनके अंदर आपका क्या होता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट। अब ये जो प्लेसेंटा है आपको अलग से बना के दिखाती हूँ। ये आपके पास एक ओवेरियन लोक्यूल है, ये आपके पास क्या है, प्लेसेंटा है। अब ये जो प्लेसेंटा है इससे आपका ओव्यूल क्या होगा, अटैच। ये है आपका ओव्यूल, ये क्या है, प्लेसेंटा से अटैच है। अब ये स्टॉक जो आपका क्या कर रही है, ओव्यूल को और प्लेसेंटा को अटैच कर रही है, इसे क्या कहा जाता है, आपका फ्यूनिकल। इस स्टॉक को फ्यूनिकल कहा जाएगा। और ये फ्यूनिकल आके जिस पॉइंट पे ओव्यूल को टच करती है उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहा जाता है, हाइलम, ठीक है। अब ये जो ओवरी है इसके अंदर आपका ओव्यूल 1 भी हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं आपके। तो सिंगल ओव्यूल का आपका एग्जांपल हो जाएगा व्हीट, राइस, मैंगो। और बहुत सारे ओव्यूल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वाटरमेलन में, पपाया में आपको देखने को मिलते हैं, ऑर्किड्स में आपको देखने को मिलते हैं। और याद रखना बेटा ये जो ओवरी है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका क्या फॉर्म कर देगी, फ्रूट को फॉर्म कर देगी। और ये जो आपका ओव्यूल होगा ये आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या करेगा, सीड का फॉर्म। अब ये जो ओव्यूल आपके पास प्रेजेंट, ओव्यूल जो हमारे सिलेबस में है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है बेटा ये आपका इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, ठीक है। तो ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये आपको इन्होंने फ्यूनिकल दिखा रखा है। ये फ्यूनिकल क्या करेगा, आपका अटैच करेगा किसको, आपके ओव्यूल को प्लेसेंटा से। ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहां पे आपका फ्यूनिकल आके अटैच हो रहा है, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। बीचों बीच आपके पास क्या होगा, एक एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होगा। बाहर आपके पास कवरिंग्स होंगी, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। ये जो आउटर इनर इंटेगुमेंट आपके पास प्रेजेंट है ये आपका काम करती है प्रोटेक्शन का। और इन फ्यूचर जब आपका ओव्यूल क्या करता है, सीड में कन्वर्ट होता है, तो ये जो आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है ये क्या करती है, आपका सीड कोट का फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास न्यूसेलस के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सारे सेल्स ऑफ न्यूसेलस। अब जैसे कि हमने मेल के अंदर पढ़ा था आपके पास क्या होता है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के सब सेल्स जो होंगे वो क्या करते हैं, आपका एज अ स्पॉइलन मदर सेल एक्ट करते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल एक्ट करते हैं। यहाँ पे एज सच कोई माइक्रोस्पोरेंजिया आपका प्रेजेंट नहीं होता, ना ही यहाँ पे सारे सेल आपके मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, एक कोई भी आपका जो क्या रहेगा, एंड रहेगा, मतलब आपका जो भी सेल रहेगा न्यूसेलस का, वो आपका क्या करता है, सारा कार्यभार संभालता है और आपका एज अ मेगास्पोर मदर सेल एक्ट करना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। और इसका नेचर क्या रहेगा बेटा, डिप्लॉयड रहेगा। अब ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा। और मियोसिस के बाद आपके पास क्या करता है, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन। इसने क्या करे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर दिया। अब इनमें से जो 3 मेगास्पोर होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपका डीजेनरेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें 4 मेगास्पोर्स यहाँ पे नहीं बनाने हैं, हमें एक ही मेगास्पोर की जरूरत है। और एक इनमें क्या करेगा, आपका फंक्शन। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब एक चीज और यहाँ पे आप याद, ये जो आपका एंड होता है, ओपन एंड, जहां पे आके आपका हाइलम अटैच कर रहा है, इस एंड को कहा जाता है माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर एंड। और इसके अपोजिट जो आपका एंड होगा उसे कहा जाता है चिलाजल एंड। ये चिला, अब आगे हम पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया है कंप्लीट कि आपके पास फ्यूनिकल क्या रहेगा, हाइलम क्या रहेगा, आपके पास जो प्रोटेक्टिव एन्वलप रहते हैं उसे इंटेगुमेंट कहा जाएगा, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड आप पढ़ चुके हैं, चिलाजल एंड आप पढ़ चुके हैं, न्यूसेलिस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। न्यूसेलिस जो होगा इसके सेल्स जो होते हैं इनके पास अबेंडेंट फूड रिजर्व होता है, ठीक है। अब इनके बीच में, न्यूसेलिस के बीच में आपका क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होगा। इसके अंदर आपका फीमेल गैमेटोफाइट भी, आप क्योंकि फीमेल गैमेट जो है यहाँ पे आपका प्रेजेंट। अब मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में आप पढ़ चुके हो,
मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस हो। अब मेगास्पोरोजेनेसिस होने के बाद आपका क्या बन गया बेटा, एक एम्ब्रियो सेक जो है वो बन के तैयार हो गया। तो अब जब एम्ब्रियो सेक आपके पास होगा, याद रखना एम्ब्रियो सेक कैसा है आपका, हैप्लॉइड और ये सिंगल सेल। इसके अंदर आपका होगा बेटा कैरियोकाइनेसिस, इसके अंदर आपका कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। यहाँ के आपकी जो एम्ब्रियो सेक है इसके अंदर क्या होने वाला है, न्यूक्लियस का डिवीजन। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। अगर ये 3 बार क्या करेगा माइक, तो आपके पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ पे आपके 8 सेल्स बन के तैयार हो जाएंगे। और ये जो 8 सेल्स नहीं, आपके 8 न्यूक्लियाई बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये अपने आप को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर अरेंज, ठीक है। नीचे मैम ये हमें इन्होंने, ये आपके पास क्या है, 8 न्यूक्लियाई है, ये अपने आप को अरेंज करने वाले हैं बेटा। ये अपने आप को अरेंज करेंगे, 3 जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, चिलाज़ल एंड के ऊपर अरेंज कर लेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल्स या एंटीपोडल सेल्स। इनमें से आपके जो 3 सेल्स होंगे वो अपने आप को क्या करते हैं, माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर अरेंज करते हैं। इनमें से 2 सिमिलर होते हैं जिन्हें हम बोलेंगे साइनर्जिड्स। साइनर्जिड्स के पास आपका एक इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोला जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। एक यहाँ पर आपका एग प्रेजेंट होगा, ठीक है। एग जो होगा इसके दोनों तरफ आपके साइनर्जिड प्रेजेंट है, जिनमें फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट है। ये जो फिलीफॉर्म एपैरेटस है ये आपका क्या करने वाला है, आगे चल के पॉलन ट्यूब की एंट्री करवाने वाला है आपके एम्ब्रियो सेक के अंदर। और 2 न्यूक्लियाई जो होते हैं बेटा, ये आपका क्या करते हैं, सेंटर के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। और दोनों न्यूक्लियाई को एक ही सेल आपका क्या करता है, कवर करता है। तो इन सेल्स को हम कह देते हैं सेंट्रल सेल। अब ये जो साइनर्जिड्स है और ये जो आपका एग है, ये मिलके क्या बनाता है, आपका एग अपैरेट। तो एक एम्ब्रियो सेक जो होगा टिपिकल, देखो अगर इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये कंप्लीट 7। तो यहाँ पे आपके 7 सेल्स होंगे, 7 सेल्ड। और ये आपका 8 न्यूक्लिएट, क्योंकि इसके अंदर आपकी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस आपके पास प्रेजेंट। अब भाई आपने क्या कर लिया बेटा, मेल गैमीट को बना के तैयार कर लिया है फीमेल गैमीट। अब आपको क्या करना है, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास क्या करना होगा, ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है, ये दोनों ही गैमीट कैसे होते हैं, आपके नॉन, क्योंकि ये दोनों नॉन मोटाइल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक दूसरे के पास ट्रांसफर। और ये जो आपका मैकेनिज्म होता है ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल या कार्पेल, उसे क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन जो होगा ये आपके पास जो कंप्लीटली परफॉर्म किया जाएगा, ये पॉलिनेटर्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाएगा, या वो उसको क्या करते हैं, परफॉर्म, ठीक है। ये आपका 3 टाइप का रहता है बेटा। इसमें एक आपके पास आता है ऑटोगैमी, एक आपके पास आएगा जिटोनोगैमी और एक आपके पास आएगा जीनोगैमी। अगर हम बात करते हैं ऑटोगैमी की, तो ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है, हमारे पास ना एक प्लांट के अंदर हमारे पास क्या है, एक फ्लावर। अब ये जो फ्लावर है इसके पास आपका मेल पोर्शन भी है और फीमेल पोर्शन, मतलब मेल पार्ट भी होगा, फीमेल, मतलब ये टिपिकल कैसा फ्लावर होगा, बाई। तो अब ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये क्या करे, अपने ही स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर दे। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑटोगैमी। अब एक नॉर्मल फ्लावर जो होगा, ये आपका मतलब ऑटोगैमी के लिए आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि आपका जो कंप्लीट क्या है, एक फ्लावर है वो आपको या तो बाइसेक्सुअल हो, ठीक है। और बाइसेक्सुअल में भी सिर्फ बाइसेक्सुअल होने से काम नहीं चलता बेटा, आपके पास क्या होना चाहिए, सिंक्रोनी कंडीशन होनी चाहिए। सिंक्रोनी का मतलब होता है कि आपका जो पॉलन ग्रेन है और आपका जो स्टिग्मा है, या आप बोल सकते हो मेल फीमेल गैमीट जो रहेगा, वो सेम टाइम पे क्या होने चाहिए, आपके मैच्योर होने चाहिए। अब अगर एक पहले मैच्योर हो गया या एक बाद में मैच्योर हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास ये पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब ये जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन है इसे कहा जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है बेटा, ये आपको मेनली देखने को मिलती है वायोला, जिसे हम कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्सैलिस एंड कॉमलिना, COV, कॉमलिना, ऑक्सैलिस एंड वायोला। अब याद रखना ये जो कॉमलिना, ऑक्सैलिस एंड वायोला, यहाँ पे आपको 2 टाइप के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। एक आपके पास रहेगा कैस्मोगैमस, एक आपके पास होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो याद रखना बेटा जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, ये आपके ओपन फ्लावर्स होते हैं, मतलब इनके अंदर जो आपके एंथर और जो स्टिग्मा है वो क्या होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, ये आपके ओपन फ्लावर्स रहेंगे।
तो इनके अंदर आपका सेल्फ पॉलिनेशन होती है, बट देयर आर द चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्योंकि ये ओपन फ्लावर्स हैं। बट अगर हम बात करें क्लिस्टोगैमस फ्लावर की, तो देखो क्लिस्टोगैमस ना, ठीक है, यहाँ पे इनके पास क्या होगा, स्टिग्मा होगा, मतलब आपका स्टेमन होगा, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, इनका पिस्टल। तो दोनों के अंदर आपका क्या होगा, 100% आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपकी होंगी क्लोज। उसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ जो पॉलिनेशन आएगा वो आएगा जिटोनो। अगर बात करें बेटा जिटोनोगैमी की, तो जिटोनोगैमी क्या होगा, आपके पास ना एक फ्लावर है, मतलब प्लांट है, इसमें एक फूल है बेटा और एक फूल है ये। अगर एक ही प्लांट के एक फूल से दूसरे फूल पे आपके पास क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है बेटा, जिटोनोगैमी कहा जाता है। इसमें आपका प्लांट सेम रहेगा, ठीक है, फ्लावर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें फंक्शनली, फंक्शनली तो ये क्या हो गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। बट अगर देखा जाए जेनेटिकली, तो जेनेटिकली ये क्या है, जीन्स तो सेम ही है बेटा दोनों फ्लावर के, तो जेनेटिकली आपका क्या हो जाएगा, सेल। अब जीनोगैमी जो होगा ये आपका पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा। एक आपके पास प्लांट ये है, एक प्लांट लगा लो बेटा, आपने ये बना दिया, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे क्या कर रहे हो, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कर रहे हो। बट याद रखना आपके पास जो स्पीशीज होंगी वो स्पीशीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आप एक एप्पल के प्लांट के ऊपर मैंगो के प्लांट के पॉलन को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बन। तो आपका जो पॉलन ग्रेन का स्पीशीज होगा, मतलब जो भी आप पॉलन को ट्रांसफर कर रहे हो, जिस भी प्लांट पे कर रहे हो, उनका स्पीशीज जो होगा वो आपका सेम। अब आपके पास जो पॉलिनेशन होती है बेटा, ये भी बहुत, अब आपके जो पॉलिनेशन के एजेंट्स होंगे वो या तो ए बायोटिक हो सकते हैं या वो आपके हो सकते हैं बायोटिक। अब याद रखना बेटा ए बायोटिक बहुत होगी, ठीक है, और इसमें आपके पास होता है विंड और वाटर। विंड और वाटर में तो देखने को मिलती है, बट वाटर में तो क्या होगी, एक तो आपकी क्या है एबायोटिक वेस्ट, उसमें विंड और वाटर है और वाटर भी, ठीक है। एबायोटिक जो होगी ये आपकी मोस्टली मतलब वही होगी, इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, आपकी फ्लाइज वगैरह भी हो सकती हैं, वो हमारे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो आपकी विंड पॉलिनेशन है, ये आपकी मोर कॉमन होती है अमंग एबायोटिक, ठीक है। विंड पॉलिनेशन के लिए बेटा अगर किसी प्लांट के अंदर विंड पॉलिनेशन होनी है तो उसके अंदर आपके क्या क्या जो है वो करें, याद रखना आपका जो पॉलन ग्रेन होगा वो बेटा बहुत लाइट वेट होना चाहिए। पॉलन ही बहुत ज्यादा भारी होगा तो विंड उसको कैसे आपका उड़ाएगी, ठीक है। आपका नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, एयर करंट, सॉरी, आपके जो एयर करंट है विंड करंट, उसके थ्रू क्या हो जाएगा, आपका फ्लो कर जाएगा, फ्लोट करेगा वो एयर में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, स्टैमेंस जो है वो वेल एक्सपोज होने चाहिए। अब तुमने क्या करा, एक फ्लावर को अगर क्लिस्टोगैमस कंडीशन है, फ्लावर बंद कर दिया, उस कंडीशन में कैसे तुम्हारा जो पॉलिनेशन है वो पॉसिबल होगा, तो ये नहीं हो सकता, स्टेमन आपकी वेल एक्सपोज होनी चाहिए, जिससे कि हवा के झोंके से क्या हो, आपकी पॉलन वहां से निकल जाए, ठीक है। उसके बाद आपका स्टिग्मा जो है बेटा वो क्या होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए। फेदरी होगा तो क्या होगा, जैसे ही कोई पॉलन आएगा उसको ट्रैप कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो क्या होंगे, मोस्टली जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो आपके इन्फ्लोरेसेंस में पैक होते हैं। एग्जाम्पल को दे रखा है आपने, इन्होंने आपको कॉर्न कॉब का, भुट्टे के अंदर देखिए ना कुछ ऐसे ऐसे धागे के, वो क्या है उनका स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद विंड पॉलिनेशन आपकी क्वाइट कॉमन होती है ग्रासेस के अंदर, एग्जांपल याद रख लेना, आपको ग्रासेस के अंदर क्या देखने को मिलेंगी, विंड। उसके बाद बेटा वाटर, देखो हम पढ़ चुके हैं कि आपका वैसे ही क्या होगा, एबायोटिक रेयर होगा, उसमें भी वाटर जो होता है वो आपका बहुत, ठीक है। ये आपका लिमिटेड होता है टू अबाउट 30 जेनेरा ऑफ मोस्टली मोनो, ये आपको केवल मोनोकोटिलिडन्स में देखने को मिलेगा और 30 जेनेरा तक ये क्या होता है, सीमित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आपके लोअर प्लांट्स जो हो गए, आपके एल्गी हो गए, ब्रायो हो गए, टेरिडो हो गए, उन्हीं के अंदर तो आपका आपकी वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके ब्रायोफाइट है या टेरिडोफाइट है, वो क्या होता है उनकी, ये आप ऑलरेडी प्लांट किंगडम में पढ़ चुके हो कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि इन्हें क्या होता है, पानी की जरूरत होती है फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। इसी वजह से इनका क्या होगा, बहुत ज्यादा कम, जो इनका मतलब स्प्रेड ऑफ एरिया स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। दे आर लिमिटेड टू द रीजन। अगर हम बात करते हैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स की, तो आपके इसमें एग्जांपल है वेलिसिनेरिया हाइड्रिला। याद रखना ये दोनों आपके फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं। उसके बाद आता है सी ग्रासेस जोस्टेरा, जिसे हम बोलेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका मेराइन, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, वाटर को यूज करता है फॉर द पॉलिनेशन। अब इनमें से कुछ प्लांट्स तो वाटर में रहते हैं बट इतने दगाबाज है ना, वो क्या करेंगे, पानी में रह के भी पानी को यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं, आपका सरफेस के ऊपर आते हैं और आपके
या तो इंसेक्ट से पॉलिनेट हो जाते हैं या विंड, ठीक है। अब आपका जो वाटर के अंदर भी पॉलिनेशन होता है, ये आपका दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है हाइड्रोफिली, ये बेटा हाइड्रोफिली जो होता है ना, ये होता है पॉलिनेशन बाय वाटर, ठीक है। और एक आपके पास हो सकता है एपी हाइड्रोफिली। अब हाइपो हाइड्रो और एपी हाइड्रोफिली क्या होगा? देखो, हाइपो का मतलब होता है बिलो, अगर पानी के सरफेस के, ये आपका पानी का सरफेस है, इसके अंदर कहीं पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपोहाइड्रोफिली। और एपी का मतलब होता है अबव, अगर आपका पॉलिनेशन वाटर के सरफेस के ऊपर हो रहा है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एप, ठीक है। अब इन्होंने एग्जांपल दिया आपको वैली सिनेरिया का। वैली सिनेरिया जो होगा, इसके अंदर आपका जो फीमेल फ्लावर होता है बेटा, वो क्या करता है? सरफेस के ऊपर आता है, उनके उसकी स्टॉक जो होती है वो काफी लॉन्ग होती है, तो वो क्या करेगा? आपका सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाएगा। आपके जो मेल फ्लावर्स होंगे या वो पॉलन ग्रेन्स होंगे, वो रिलीज कर दिए जाते हैं कहाँ पे? सरफेस ऑफ वाटर पे। वो उसके पास क्या करेंगे? आपका तैर, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं सी ग्रासेस या जोस्टेरा जो आपने पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर आपको कैसे देखने को मिलती है? हाइपोहाइड्रोफिली, मतलब वो आपका सबमर्ज रहेगा, डूबा हुआ रहेगा पानी के अंदर। और नहीं, अब याद रखना, पॉलन ग्रेन जो होते हैं इन मैनी स्पीशीज, जो मतलब इन स्पीशीज में जिसके अंदर हाइपोहाइड्रोफिली होती है, वहां पे क्या होंगे? रिबन जैसे होंगे बेटा, ठीक है, कि आराम से क्या कर सके? आपका तैर, जिससे वो पानी के अंदर क्या होते हैं? पैसिवली आपकी फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज होती हैं, वो क्या करती हैं? उनमें जो पॉलन ग्रेन होंगे वो प्रोटेक्ट हो की कवरिंग से, और वो म्यूसिलेज की कवरिंग उनको क्या करती है? पानी में वेट होने से बचाती है, ठीक है। वाटर ब्रेक ले पानी पी लो। उसके बाद बेटा, अब अगर पानी और विंड से ही तुम्हें क्या करना है? ठीक है, मतलब ए बायो, तो ए बायो तुम्हारे मोह माया से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो, ठीक है, क्या तुम उसको कोई लालच दे रहे हो नहीं दे रहे हो, उसे कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हें पॉलिनेट करेगा, ठीक है। पर अगर हम बात करते हैं आपकी पॉलिनेशन बाय बायो, वो आपके बड़े स्पेसिफिक होते हैं अपनी चॉइसेस को लेके, ठीक है। तो वहां पे आपको अगर इंसेक्ट्स हो रहा है तो इंसेक्ट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनको आपका अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आपके पास जो पेटल्स होती हैं वो कलरफुल होनी चाहिए। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? आपका मतलब किसी भी अच्छी स्मेल से, ठीक है, फ्रेग्रेंस से क्या करते हैं? आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको फूलों में से फ्रेग्रेंस भी देखने को मिलेगी। कुछ इतने निकम्मे होते हैं जो क्या करते हैं? आपका फाउल ऑडर से क्या होते हैं? आपका अट्रैक्ट होते हैं। तो वो क्या करेंगे? कुछ फ्लावर्स आपके फाउल ऑर्डर से, जैसे फ्लाइज अगर बीटल से अगर वो आपके पॉलिनेट हो रहे हैं तो वो अपने अंदर फाउल ऑर्डर को डेवलप करते हैं, ठीक है। और वो लालच आपके कि भाई तुम मुझे पॉलिनेट कर रहे हो, तो इन रिश्वत मैं तुम्हें पे बैक क्या करूंगा? मैं तुम्हारे एग्स को अपने पास एक सेफ प्लेस दे दूंगा कि तुम अपने एग्स को क्या कर सकते हो? मेरे पास, ठीक है। और वो उसको नेक्टर भी देते हैं, जूस, ठीक है। तो इसे क्या बोल? फ्लोरल रिवॉर्ड, ठीक है। अब ये एक बार देख लेते हैं किस किस तरीके से रहेगा। आपके बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो एज अ पॉलिनेट, बीज हो सकती हैं, बटरफ्लाइज। याद रखना, सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा वो किसके थ्रू होता है? बीज के थ्रू। और इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रही है बेटा, क्या कहा जाता है? एंटोमो, ठीक है। अब आपकी फ्लाइज भी कर सकते हैं, बीटल, वास्प, मोथ, बर्ड, सबके सनबर्ड, हुमिंग बर्ड भी, बैट्स भी कर सकते हैं आपका पॉलिनेशन। अब एनिमल्स में पर्टिकुलरली इंसेक्ट में भी बीज आपका पॉलिनेशन शो करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ प्राइमेट्स भी होते हैं, लेम्यूर्स, वो भी क्या कर सकते हैं? आपके पॉलिनेशन शो करते हैं। कुछ आर्बोरियल्स, आपके जो ट्री ड्वेलिंग, जो ट्री के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, रोडेंट्स भी शो कर सकते हैं। आपके कुछ रेप्टाइल्स हैं, आपका गैको लिजर्ड है, आपका गार्डन लिजर्ड है, वो भी क्या करते हैं? कुछ पॉलिन, आपके जो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स है उनके अंदर पॉलिन, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्लांट है वो क्या क्या एडेप्टेशन शो करता है, अगर उसको क्या कराना है? इंसेक्ट से पॉलिनेशन कराना है, तो उसके पास क्या होना चाहिए बेटा? आपका लार्ज फ्लावर्स होने चाहिए बेटा। जब तक इंसेक्ट को फ्लावर्स दिखेंगे नहीं, वो पॉलिनेशन कैसे करेगा? ठीक है, तो फ्लावर्स आपके लार्ज होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, वो फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करें, रिच इन नेक्टर हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका अगर स्मॉल फ्लावर है तो वो इन्फ्लोरेसेंस में, मतलब इकट्ठा होके, क्योंकि दिख तो जाए, एटलीस्ट विजिबल तो हो आपके एनिमल को या इंसेक्ट को, ठीक है, क्लस्टर्ड हो। उसके बाद एनिमल्स जो होंगे वो आपका कलर और फ्रेग्रेंस, ठीक है। कुछ आपके फ्लाइज एंड बीटल्स होते हैं जो फाउल ऑर्डर से क्या होते हैं? आपके अट्रैक्ट। उसके बाद कुछ आपको क्या करते हैं? रिवॉर्ड, मतलब रिटर्न गिफ्ट देते हैं, ठीक है। गिफ्ट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हारे पास आएगा ना, ठीक है। तो वो नेक्टर भी दे देता है, भाई जूस पी लो। और कुछ के अंदर क्या करता है? पॉलन ग्रीन को लेने के बाद वो उसको फ्लोरल रिवॉर्ड देते हैं। क्या रिवॉर्ड देते हैं? कि वो उनको आपका एक सेफ प्लेस दे देते हैं जिसके अंदर वो क्या करेगा? आपका
पॉलिनेशन कर सकता है, मतलब आपके अपने एग्स को ले कर सकता है। तो अमोरफेलस हमारे पास एक प्लांट है, ये टॉलेस्ट फ्लावर होता है, ठीक है? ये आपका 6 फीट की हाइट पे होता है। तो भाई अगर 6 फीट की हाइट पे तुम्हारा क्या होगा, कोई अपने एग्स को रख के जाएगा तो क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ये एक फ्लोरल रिवॉर्ड हो गया। उसी तरीके से यूका प्लांट एंड मोथ के अंदर आपका क्या होता है, ये रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है। यूका प्लांट के अंदर मोथ जो है वो पॉलिनेशन करता है और अपने एग्स को क्या कर देता है, छोड़, ठीक है? तो यूका प्लांट और मोथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी में भी आप लोग पढ़ेंगे। यूका प्लांट एंड मोथ एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को बेटा नहीं। उसके बाद बेटा आउट ब्रीड, बेटा सबसे पहले तो आउट ब्रीडिंग बताने से पहले तुम्हें इन ब्रीड बेटा अगर हम क्या करते हैं एक ही प्लांट के अंदर या क्लोज स्पीशीज के अंदर, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होते हैं उनके अंदर आपका सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहते हैं बार बार बार, ठीक है? तो वहां पे आपके कुछ चांसेस होते हैं कि आपका रिसेस मतलब आपका मतलब ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रीडिंग होगा इसको बोलेंगे इनब्रीडिंग। अब इसके कारण क्या होगा, आपके कुछ रिसेसिव ट्रेट्स जो है वो क्या हो सकते हैं, दोबारा से दिखने लग, ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है कि क्लोजली रिलेटिव्स आपके जो होंगे एसोसिएटेड, मतलब क्लोजली प्लांट्स हो गए रिलेट, उनके अंदर आपको मैरिज को अवॉइड करना चाहिए, या मतलब पॉलिनेशन प्लांट्स या एनिमल्स के केस में आपका रिप्रोडक्शन हो गया उसको अवॉइड। अब ये जो आपके रिसेसिव ट्रेट्स आते हैं इसे कहा जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब अगर आपको क्या करना है इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से ओवर, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, उसको किसी और टाइप ऑफ प्लांट के साथ और ये जो भी कोई ऐसा मेथड जो आप यूज कर रहे हो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए, इसको ओवर से निजात पाने के लिए, अगर आप किसी भी हो जाता है बेटा आउटिंग डिवाइसेस, ठीक है? अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या मोस्टली आप मतलब मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स रहेंगे वो आपके केम इन ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब बाइसेक्सुअल है तो सेम फ्लावर के साथ आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन के कारण क्या होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या होगा आपके उनको मतलब ऐसे मतलब कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो क्या करते हैं डिस्करेज करते हैं, मतलब आपका क्या करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेंगे। तो उनको करने के लिए हम क्या करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, और जब हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहली बात तो बेटा ठीक है, आप कैसे फ्लावर को प्रेफर करोगे, यूनिसेक्सुअल होगा। अब अगर बाइसेक्सुअल है तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, आपका जो स्टिग्मा है और पॉलन है वो क्या होना चाहिए, नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मतलब सेम टाइम पे बेटा क्या हो रहे हैं दोनों डेवलप नहीं हो रहे। या तो आपका पॉलन पहले रिलीज हो जाता है, स्टिग्मा उस टाइम तक क्या नहीं होता आपका रिसेप्टिव, मतलब वो मैच्योर होता ही नहीं है, या स्टिग्मा क्या होता है मैच्योर हो जाता है और आपका पॉलन नहीं आता। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो सकता है आउटब्रीड, क्या कुछ के अंदर क्या होता है एंथर और ये जो स्टिग्मा है बेटा इनकी डिफरेंट पोजीशन होती है, एक ऊपर हाइट, तो इससे भी क्या हो जाएगा आपका जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो। अब ये जो भी डिवाइसेस है जो प्रिवेंट कर रहे हैं ऑटोगैमी को, या फिर आप बोल सकते हो सेल्फ पॉलिनेशन को, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। एक आउट ब्रीडिंग डिवाइस जो आप इन ब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हो वो है आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, आपके स्टिग्मा की खुद की समझ है कि वो अपने सेम जीन के पॉलन ग्रेन को आने के लिए अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है? तो ये आपका सेल्फ से आपका क्या कहता है एक फ्लावर अपने सेम प्लांट के पॉलन को अपने ऊपर क्या नहीं करने देता, जर्मिनेट, ठीक है? उसके बाद वही है कि आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होने चाहिए ऑलरेडी डिस्कस्ड, और अगर ये होंगे तो इसके अंदर क्या अलग अलग वही इनका जो तो यहाँ पे वो आपने क्या पढ़ा, इससे पहले आपने एक मेल गेम फिर आपने एक फीमेल गेमीट बनाया, अब इन दो लाया, ठीक है? मिलाने का जो प्रोसेस है इसको आपने क्या कहा, पॉलिनेशन। अब ये जो पॉलिनेशन है ये किन किन एजेंट्स के थ्रू होती है, ये ठीक है? अब इसके बाद आपके पास आता है पॉलन पिस्टल इन, जब भी आपका पॉलन ग्रेन जाके पिस्टल या कार्पल के ऊपर बैठेगा, मतलब इसके स्टिक आके बैठ जाएगा, ये आपका है पॉलन ग्रेन। तो ये क्या करेगा, ये एक केमिकल इंटरेक्शन को मीडिएट करेगा, मतलब आप और आपका जो पॉलन है, ठीक है, इसके बीच में क्या होगा आपका एक केमिकल इंटरेक्शन होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपका स्टिग्मा ये चेक करेगा कि इनमें से मेरे लिए कोई पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है, मेरे लायक है, अपने लायक को ये क्या करेगा चूज करेगा। देखो प्लांट्स को भी क्या है इतना हक है कि वो अपने पसंद के पॉलन को चूज, ठीक है? तो यहाँ पे वो क्या करेगा अपने पसंद के पॉलन को चूज करेगा। अब उसने मान लो इस पर्टिकुलर पॉलन को चूज कर लिया, तो वो क्या करेगा इसको अलाउ करेगा कि तुम जर्मिनेट कर सकते हो, बाकियों को ये क्या, ठीक है? अब ये क्या करेगा जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा, तो क्या करेगा पॉलन ग्रेन के ऊपर मैंने आपको बताया था एक इंटाइन, एक आपकी एक्साइन है, इंटाइन जो है आपकी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है? एक्साइन जो कहीं कहीं पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है,
उस स्पेस को जर्म पोर कह दिया था। अब ये जो जर्म पोर होगा, ये क्या करता है, ये आपका यहाँ से पोलन ट्यूब को एराइज करा, बेटा यहाँ से आपकी पोलन ट्यूब क्या करेगी, एराइज करेगी। तो अब यहाँ से आपका क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए क्या कर रही है, आपका एंटर कर रही है किसके अंदर, आपके ओव्यूल के अंदर। ठीक है, ओव्यूल के अंदर इसकी एंट्री करवाता कौन है, आपको अभी बताया था, एम्ब्रियो सैक होता है, उसका एक चलाजल एंड होता है, एक उसका माइक्रोपेलर एंड होता है। माइक्रोपेलर एंड पे आपके पास 3 एग मतलब सेल्स होंगे एग एपरेटस में, एक आपके पास एग होता है, ठीक है, 2 आपके पास क्या होते हैं, साइनर्जिड्स होते हैं। तो ये साइनर्जिड्स क्या करते हैं, आपका इनके पास ये फिलीफॉर्म एपरेटस बताया था, ये हाथ पकड़ और उसको अगर, ठीक है, ये आपका पोलन ट्यूब आया, तो यहाँ से ये क्या करेगा, आपका माइक्रोपेलर एंड से साइनर्जिड्स के थ्रू एंड, अब जैसे ही ये क्या करेगा बेटा, साइनर्जिड्स के थ्रू एंटर करेगा, तो आपके जो 2 मेल गैमीट वो क्या करेंगे, आपका एंटर करेंगे एम्ब्रियो सेक के अंदर। अब इसमें से एक गैमीट जो हो वो आपका फ्यूज कर जाता, इस प्रोसेस गैमी, याद रखना, गैमीट आपका हैप्लॉइड है, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट क्या है, हैप्लॉइड है, सिनगैमी होगी, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। ये फर्दर क्या करता है, डेवलपमेंट शो करता है और क्या बना लेता है, सेकंड आपका जो मेल गैमीट वो भी कैसे है, हैप्लॉइड नेचर का। अब ये क्या करता है, आपका फ्यूज करता है सेंट्रल सेल के साथ, मैंने आपको बताया था बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई दोनों कैसे थे, हैप्लॉइड, ठीक है, 2 थे तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड 2, इनसे क्या करेगा, फ्यूज करेगा। कितने न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है, टोटल 1 2 3। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन। और ये आपका क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये जो पूरा सेल बनेगा, पीईएन इसको कह दिया जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो पूरा सेल बनेगा इसे कहा जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये आगे चल के क्या करेगा, आपका डेवलप करेगा और आपका किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पर्म का फॉर्म। अब अगर देखा जाए ये पूरा फर्टिलाइजेशन जो हुआ, इसमें 2 बार क्या हो रहा है, आपका फ्यूजन हो रहा है, किसका, मेल गैमीट का, एक बार सिंगैमी में एक बार ट्रिपल, इस क्या डबल वर्ड। अब बेटा ये तो हो गया ना, एक आप कर सकते हो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप आर्टिफिशियली अपने मन क्या कराना चाहते हो, फ्यूज कराना, उसके लिए आप करोगे आपके अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास अगर बाइसेक्सुअल है, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ एंथर, आप एंथर को क्या कर दो, रिमूव कर दो, उसके ऊपर आप बटर पेपर लो और उसको क्या कर कवर कर दो, इस प्रोसेस को कहा जाता है बैगिंग। ये आपने इसलिए किया कि कोई और पॉलन आके उसको कंटेमिनेट, उसके बाद आपको क्या करना है, टैगिंग करनी है। टैगिंग के अंदर आप उसके ऊपर क्या करते हो, बहुत सारे टैग्स लगा देते हो कि इसके अंदर कौन सा आपका पॉलन है, किसने आप कब इसको किससे पॉलन, ठीक है। अब अपने मन पसंद के पॉलन को लाओगे, उसके ऊपर क्या कर दोगे, डस्ट छिड़क दोगे और फिर उसको रीपैक कर दोगे दोबारा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद आता है बेटा वही आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसके अंदर आपके पास एक बार सिंगैमी होगा, जिससे आपका क्या होगा, डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसे आप लोग बोलते हो जाइगोट। ये जो जाइगोट होता है, मतलब दूसरा वाला आपका जो होगा वो क्या करेगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई से आपका जाके फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, पीईएन जिसको कहा, ये जो फ्यूजन होगा इसमें 3 न्यूक्लियाई फ्यूज किए तो इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर द सेल आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन क्या बनाता है, प्राइमरी, और ये आपका क्या करेगा, आपका एंडोस्पर्म में डेवलप करेगा और आपका जो जाइगोट है वो किस में डेवलप कर जाएगा, एम्ब्रियो में। और एक चीज याद रखना, आपका ये जो ये आपका क्या करेगा, आगे चल के आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा बेटा, किसको, आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो याद रखना, आपका जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, इट ऑलवेज अकर्स प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आपके एम्ब्रियो के डेवलप करने से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, अब उसका खाना पानी तैयार करना पड़ेगा, उसको नरिश नहीं करोगे तो डेवलप कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको दिखा दिया कि आपके पास प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये आपके पास एंटीपोडल सेल्स जो होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे, ये चला, ये है माइक्रोपेलर एंड, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट होता है इसके अंदर डिवीजन किस तरीके से होती है, देखो बेटा, इसके अंदर आपकी पेरिक्लिनिकल डिविजन होती है, ठीक है। सबसे पहले ये सिंगल सेल्ड है, ये 2 सेल बनाएगा, 4 सेल बनाएगा, आपके 8 सेल बनाएगा, 16 सेल बनाएगा। उसके बाद ये क्या करता है, एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना लेता है, नीचे से गोल ऊपर से थोड़ा स्लीक, ठीक है। उसके बाद ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से बनाता है हार्ट शेप एम्ब्रियो,
हार्ट शेप एम्ब्रियो में आपको दो क्या दिखते हैं, आप मतलब ऐसे एक्सटेंशंस दिखती हैं। उसके बाद वो क्या बनाता है, अब ये जो इन्होंने बना रखा है इसके अंदर, ये आपको जो ये दिख रहे हैं दो एक्सटेंशंस, ये क्या है, कॉटिलिडन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे दो कॉटिलिडन्स हैं। तो ये जो आपको दिखा रखा है मेच्योर एम्ब्रियो, ये किसका दिखा रखा है, डाइकोट्स का। ठीक है, अगर ये सिंगल होता तो वो किसके लिए होता, आपके मून। अब एक चीज याद रख लेना, जो आपके इनिशियल डेवलपमेंट होती है डाइकोट और मोनोकोट के अंदर एम्ब्रियो की, वो क्या होती है बेटा, सिमिलर। ठीक है, बस अगर यहाँ पे मोनोकोट बनना होता तो मोनोकोट में यहाँ दो कोटिलिडन की जगह सिंगल कोट। अब आपने क्या करा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े जिसमें आपने गेमीट्स वगैरह बनाए। ठीक है, और उनका क्या कराया, पॉलिनेशन कराया। उसके बाद आपने पढ़ लिया फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आता है पोस्ट, इसके अंदर आपको एंडोस्पर्म को डेवलप कराना है एम्ब्रियो को। ठीक है, ओव्यूल जो होगा वो आपका किसमें डेवलप हो जाएगा, सीड में, और फ्रूट के अंदर आपका सब आपकी पोस्ट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट याद रखना प्रोसीड होता है किससे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले आप एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाएगा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। याद रखना एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होती है ट्रिप्लॉइड, क्यों, क्योंकि ये ट्रिपल फ्यूजन से बना है। अब आपका जो एंटा वो क्या करता है, वो आपका रिजर्व्ड फूल मटेरियल से भरा होता है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, अब ये जो आपका PEN है, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये क्या करता है, बहुत सारे डिवीजन शो करता है। ठीक है, जिससे आपके पास क्या होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। याद रखना एंडोस्पर्म आपके पास दो टाइप का एक आपके पास होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, एक आपके पास होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब आपके पास क्या हुआ, ये एक मान लो इसके अंदर क्या हुआ, दोबारा डिवीजन होगी, फिर से हो गई, फिर से होगी। हर डिवीजन के बाद तुम्हारा क्या हुआ, साइट। तो ऐसे डिवीजन को क्या बोलेंगे, सेलुलर। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर में क्या होगा, एक के अंदर आपके बहुत सारे क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियर। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियर बनते जा रहे हैं मगर क्या नहीं हो रहा, आपका साइट। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक कंडेंसेशन। ठीक है, एग्जांपल की अगर हम बात करो तो बेटा नारियल का पानी पीते हो। ठीक है, लिक्विड पार्ट, नारियल पानी हम जो पीते हैं वो क्या है, फ्री। और बेटा वो जो नारियल के टुकड़े मिलते हैं ना प्रसाद में, व्हाइट कर्नल, ठीक है, खाने वाला। उसके बाद आता है बेटा ये जो एंडोस्पर्म है। अब देखो क्या होगा, एंडोस्पर्म है कहाँ, ये बेटा सब कुछ ना सीड के अंदर है। ये सब कुछ हो कहाँ रहा है, ये सब सीड के अंदर ही तो बन रहा है, क्योंकि ये एम्ब्रियोसेक था। ये एम्ब्रियोसेक के अंदर कहाँ पे था आपका एम्ब्रियोसेक, आपका ओव्यूल के अंदर था ना। ओव्यूल सीड बन गया, तो ये सब कहाँ है आपका जो भी एम्ब्रियो है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, मतलब एंडोस्पर्म जो बन रहा है वो सब बन कहाँ रहा है, आपके सीड के अंदर। तो अब जब एक सीड का डेवलपमेंट होता है तो ये एंडोस्पर्म कई बार क्या होता है, कंप्लीटली कंज्यूम होता है। ठीक है, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो उसको क्या बोला जाएगा, आपका एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल। ठीक है, और कुछ के अंदर ही क्या हो जाता है आपका, परसिस्ट करता है, मतलब सीड बन चुकी है मगर फिर भी टोटली कंज्यूम नहीं हुआ, तो जो बचा ना इनका न्यूट्रिशन वो। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, या हम इसे क्या बोलेंगे, एक सॉरी, इसमें एल्ब्यूमिनस या आपका एंडोस्पर्म। ठीक है, अगर ये क्या करता है, इधर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, मतलब आपके नॉन एल्ब्यूमिनस, तो ये क्या हो जाएंगे, पी, ग्राउंडनट, बीन्स। ठीक है, उसके बाद अगर ये क्या होता है, परसिस्ट करता है इवन आफ्टर मेच्योरेशन। ठीक है, तो एग्जांपल रहेंगे आपका कोकोनट और कैस्टर। ठीक है, ये अब बेटा कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर ना ये एंडोस्पर्म जो होता है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन या एक्स। और अगर परसिस्ट करेगा, इसके अंदर क्या हो चुका है, आपका टोटली कंज्यूम हो चुका है, नहीं बचा। पर अगर बचा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस। इसके अंदर आप एग्जांपल की अगर हम बात करें बेटा, तो कैस्टर कोकोनट जो होंगे आपके पास, ये क्या है, एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल है, एंडोस्पर्मिक के। पी, बीन्स एंड ग्राउंडनट आपके नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल है। अब इन्होंने पूछा है कि आपके पास व्हीट, राइस और मेज है, ये किसके एग्जांपल होंगे, ये भी आप। उसके बाद आता है बेटा आपके पास एम्ब्रियो। याद रखना एम्ब्रियो हमेशा किस एंड, माइक्रोफाइल। आपका जो एम्ब्रियो होगा उसके अंदर, मतलब ये जो डेवलपमेंट होता है पूरा, इसको क्या बोलते हैं, आपका एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, सबसे पहले आपके पास क्या बनेगा, जाइगोट से ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप बनेगा, फिर आपके पास मैच्योर है। एक टिपिकल एम्ब्रियो को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होते हैं, आपके पास एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी लाइन होती है जिसके ऊपर आपकी सारी चीजें सिचुएटेड होंगी। आपके पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉटिलिडन्स। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। अगर दो कॉटिलिडन्स होंगे तो डाइकोटिलिडनस सीड होगी, और अगर सिंगल होगा तो मोनोकॉटिलिडनस। ठीक है, अब यहाँ पे कॉटिलिडन्स आपको बता दिया, ये आपको डाइकोट का बता रखा है। एक बार हम दोनों की स्ट्रक्चर, ये देखो बेटा, ये आपको दे रखा है डाइकोट। ठीक है, ये आपके पास जो है,
इमेजिन ये क्या है, एम्ब्रियोनल सिस। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहाँ से क्या निकल रहे हैं आपके कॉटिल, तो कॉटिलिडन्स जहाँ से निकलते हैं उसके ऊपर वाला पार्ट जो होगा उसे क्या कहा जाएगा, आपका एपिकोटाइल। ठीक है, यहाँ ये आपका डेवलप करता है प्रिम्यूल के अंदर। ठीक है, और कॉटिलिडन्स के लेवल से नीचे का जो आपका पार्ट होगा ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस उसे क्या कहा जाता है, हाइपोकोटाइल। ये आपका किस में डेवलप करेगा बेटा, रेडिकल। और रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास रूट कैप जो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करेगी, आपका पेनिट्रेशन में हेल्प कराएगी प्लांट की, और क्या करती है आपका कंप्लीट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास क्या है, कॉटिलिडन्स है, और ये दोनों आपके दो हैं, तो मतलब आपका डाइकोट हो गया। और उसके बाद बेटा ये आपके पास है मोनोकोट में बेटा क्या होता है, सिंगल कॉटिलिडन होता है। ये स्क्यूटैलम जो है ये क्या है इनका, सिंगल कॉटिलिडन। ठीक है, इनके पास एक ही कॉटिलिडन होता है, उसका नाम क्या होता है, स्क्यूटैलम होता है। ये बेटा साइड में किनारे, ठीक है, क्या होता है, लेटरल होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो इमेजिनरी लाइन है ये क्या है आप एम। ठीक है, इसमें जो ऊपर का पार्ट होगा इसे बोलेंगे शूट एपिक्स। ठीक है, नीचे वाला जो पार्ट होगा उसे बोलेंगे, ये है रूट एपिक है। ये क्या है, रूट एपिक्स या रेडिकल इसको बोलेंगे। ठीक है, शूट एपिक्स याद रखना बेटा, हमेशा एक अनडिफरेंशिएटेड शीट से बोलेंगे कॉलेप्टाइल, और आपका जो रेडिकल होगा वो एक रेडिकल के बाहर आपके पास रूट कैप होगा, और वो भी एक अनडिफरेंशिएटेड शीट से क्या होता है, प्रेडेटर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉलोराइजा। ये जो कॉलेप्टाइल है और ये जो कॉलोराइजा है ये आपको सिर्फ मोनोकोट्स में देखने को मिलेगा, डाइकोट्स में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे एपीब्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। बेटा मैंने तुम्हें बताया था इनिशियल डेवलपमेंट होती है जो एम्ब्रियो में, जो वो आपका मोनोकोट होगा या डाइकोट, वो सिमिलर होती है। तो डाइकोट में तो आपके दोनों कॉटिलिडन डेवलप करके थे, बट मोनोकोट में क्या करता है, एक ही डेवलप करता है स्क्यूटैलम में, तो दूसरे का रिमेन तो कहीं ना कहीं रहेगा ना। तो ये जो एपीब्लास्ट होता है ये क्या होता है, आपका रिमेन ऑफ सेकंड टेल। ठीक है, ये आपके सेकंड कॉटिलिडन का रिमेन। ओके, उसके बाद बेटा सीड आपका किससे डेवलप होती है, ओव्यूल से डेवलप होती है। अब आप बात कर चुके हो, देखो सीड के अंदर क्या होगा, आपके पास ओव्यूल था, ओव्यूल में आउटर और इनर इंटेगुमेंट प्रेजेंट थी। ठीक है, तो ये जो आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स होती है ये क्या करती है, सीड की कवरिंग बना लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। सीड कोट जो होगा ये आपका क्या होता है, टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग, मतलब ये आपका डेवलप होगा इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल से। ये आपका टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सीड कोट। ये आपकी दो सीड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, आउटर को हम बोलते हैं टेस्टा और इनर को बोलेंगे टेक। ये दोनों क्या है, सीड के कोट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। मोनोकोट में आपके पास सिंगल रहेगा, डाइकोट में दो रहेंगे। आपके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो सीड होती है वो नॉन एल्ब्यूमिनस या एस होती है, ऑलरेडी डिस्कस, जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी रेजिड्यू नहीं होगा एंडोस्पर्म का। ठीक है, जैसे आपका पी ग्राउंडनट और बीन किया था। ठीक है, उसके बाद कुछ के अंदर एंडोस्पर्म जो होगा वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, उनके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद भी परसिस्ट करता है। वीट हो गया, मेज हो गया, पार्ले, कैस्टर, कोकोनट। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बेटा हमने न्यूसैलस पढ़ा था, आपके पास ये क्या है, एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो बाहर आपके पास न्यूसैलस है, फिर इनर इंटेगुमेंट, फिर आपके आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, तो ये जो आपका न्यूसैलस, ये न्यूसैलस के सेल्स भी क्या करते हैं बेटा, आपके कई बार एक सीड के डेवलपमेंट के बाद परसिस्ट। ठीक है, और अगर न्यूसैलस के सेल्स आपके परसिस्ट कर रहे हैं इवन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ सीड, तो इसे क्या कहा जाता है, पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल आपका रहेगा ब्लैक पेपर और बीट। ओके, उसके बाद आपके पास आता है कि बेटा ये जो आपका सीड कोट है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, टफ होता है। ठीक है, इसके अंदर आपका माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। आपका जो सीड कोट होता है उसके अंदर आपको एक छोटी सी ओपनिंग देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये आपका एंट्री ऑफ ऑक्सीजन कराता है एंड वाटर कराता है ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन मतलब बेटा जब सीड जर्मिनेट करती है, ठीक है, तो उस टाइम पे वाटर और आपका जो ऑक्सीजन होगा वो एंटर किसके थ्रू करेगा, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल देखना है ना अपने घर पे, चना उठ काला, उसमें देखना तुम्हें छोटा सा होल दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जो सीड होगा जब मेच्योर होगा तो उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है बेटा वो रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, सीड आपका रिलेटिवली ड्राई हो जाता है, सिर्फ 10 से 15% मॉइस्चर होता है उसके अंदर, जो आपका क्या करता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को स्लो कर देता है। और इस फेज को कहा जाता है सीड डॉर्म। जैसे ही आपका फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वो क्या करता है, अपना दोबारा से मेच्योर करना स्टार्ट कर देता है, अपना मेच्योरेशन आगे डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा, जिसे हम जर्मिनेशन बोलते हैं। और वो आपकी फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, आपका मॉइस्चर होगा, आपका ऑक्सीजन होगा, एक सुटेबल टेम्परेचर होगा। जैसे अगर हम बात करें बेटा
काले चने हैं, तुम्हारे डब्बे में रखे हैं, जब तक जर्मिनेट नहीं करते ना, पर अगर तुम उनको पानी में सोक कर देते हो, ठीक है, स्प्राउट्स बनाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, स्प्राउटिंग शो कर देते हैं। अगर उसको जाके मिट्टी में क्या करोगे, दबा दोगे, तो वो आपका प्लांट्स बना देंगे, ठीक है। तो वो जो आपका, आपने उसको डब्बे से निकाला, उसको पानी में भिगोया, तो उन्होंने जर्मिनेशन शो किया। जब तक आपने उनको डब्बे में पैक करके रखा था, तो वो किस फेज में थे, डोरमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा आपके पास फ्रूट। आपका जो ओव्यूल होगा वो क्या करता है, सीड में डेवलप होता है, बट जो ओवरी होती है वो किस में डेवलप करती है, फूड में डेवलप करती है, ठीक है। आपका जो ओवरी की कवरिंग होती है, ठीक है, वो क्या बनाती है, आपका फ्रूट की कवरिंग बनाती है, और फ्रूट की कवरिंग को क्या कहा जाता है बेटा, पेरिकार्प, ठीक है। आपके जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, आपका बनाना, ठीक है, आपका मैंगो, आपके जो फ्लैशी फ्रूट्स होंगे, उसके अंदर आपका जो पेरिकार्प होगा, वो क्या होता है बेटा, डिविजिबल होता है, ठीक है। किसके अंदर, आपकी 3 लेयर्स के अंदर, एक आपके पास होगा एपिकार्प, एक आपके पास होगा मिडिल में मीजोकार्प, एंड अंदर आपके पास होगा एंडोकार्प, ठीक है। ये तुमने ऑलरेडी उसमें पढ़ लिया है, मॉर्फो के अंदर ड्रूप्स तुम पढ़ते हो, ठीक है, कि कोकोनट और मैंगो होता है, ये आपके ड्रूप्स होते हैं। इसके अंदर क्या होगा, आपके जो पेरिकार्प है वो 3 पार्ट में डिविजिबल होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। मैंगो का एक एग्जांपल है, मैंगो का छिलका होता है ना जो, वो उसका एपिकार्प है, जो फ्लेशी पार्ट हम खाते हैं वो उसका मेसोकार्प है, और वो जो गुठली बच जाती है ना जिसको फेंक देते हो, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, आपका एंडोकार्प होता है, ठीक है, वो उसका एंडोकार्प है, उसके अंदर उसकी सीड्स, ओके। अब ये आप बेटा, अब फ्रूट्स को हम कैटेगराइज करते हैं। एक चीज और याद रखना, ये आपका फ्लैशी फ्रूट्स के अंदर होगा, बट अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट की, तो ड्राई फ्रूट के अंदर पेरिकार्प आपकी डिविजिबल नहीं होती है, फर्क, ठीक है। अब बेटा फ्रूट, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो किससे डेवलप करते हैं, ओवरी से डेवलप करते हैं। तुम बचपन से ये चीज पढ़ के आए हो कि फ्रूट्स विल डेवलप फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। अगर आपको फ्रूट ओवरी से डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रू फ्रूट कहा जाता है। जितने भी फ्रूट्स तुम खाते हो ऑब्वियसली आपके ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट होते हैं, ठीक है। बट कुछ फूल, आप मतलब फल आपके ऐसे होते हैं बेटा, जो आपके ओवरी से डेवलप ना होके किसी और पार्ट ऑफ द प्लांट से डेवलप हो जाते हैं, जैसे थैल, उन्हें क्या कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल में आपके पास बेटा स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, एप्पल भी होता है, ठीक है। तो ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है, फॉल्स फ्रूट के। अब बेटा कुछ फ्रूट्स तो इतने महान होते हैं जिसको फर्टिलाइजेशन की ही जरूरत नहीं है, जो सीधा क्या करते हैं, आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप कर जाते हैं, किसके थ्रू, पार्थिनो कार्पी। इन फ्रूट्स को क्या कहा जाता है, पार्थिनो कार्पी, एग्जाम्पल रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका जो सीड है वो क्या है, आपके एग्रीकल्चर का बेसिस है। खेती बाड़ी जो होती है बेटा, बोलते हैं ना बीज उगा दिया, तो बीज से ही तो क्या होता है, आपका खेती बाड़ी का बेसिस बनता है, खेती बाड़ी उसी से तो होती है, ठीक है। अब आपका जो सीड है वो डिहाइड्रेटेड है, उसके अंदर सिर्फ आप 10 से 15% मॉइस्चर छोड़ देते हो, जब उसको क्या करते हो आप, इनएक्टिव फेज में रखते हो। ये जो फेज होता है इसे बोलते हैं डोरमेंसी का फेज, ठीक है। उसके बाद आपका जो आपका सीड होगा, आप उसको क्या कर सकते हो, वो कितने टाइम तक वाइबल रहेगा, उसे हमने क्या बोला था, आपकी सीड की वायबिलिटी, मतलब जितने टाइम तक वो क्या रहेंगे, आपका इन एक्टिव रहेंगे, कि कितने टाइम के बाद भी वो क्या कर सकते हैं, जर्मिनेशन कर। तो हमने ना कुछ कुछ स्पीशीज को उठाया और उसके बाद ये देखा कि वो कितने टाइम तक आपका क्या करती है, वाइबल रह सकती हैं, ठीक है। कुछ ओल्ड स्पीशीज ऐसी थी, जैसे हमारे पास है ल्यूपाइन, ल्यूपिनस आर्टिकस, आर्टिक ट्यूंड्रा से इसको डेराइव किया गया था, ठीक है। ये आपकी जो सीड है, ये 10,000 साल के बाद भी जब इस सीड को उठा के उगाया गया, तो इसने क्या करा, जर्मिनेशन शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है एक डेट पाम की सीड, फिनिक्स डेक्टिलिफेरा की सीड, ठीक है, जो आपको किंग हेरोड्स पैलेस डेड सी के पास मिली थी, ठीक है। डेड, देखो आर्टिक ट्यूंड्रा वाली क्यों इतनी ज्यादा आपकी फेमस है, क्योंकि बेटा आर्टिक ट्यूंड्रा मतलब वहां पे बहुत ज्यादा क्या था, आपका टेम्परेचर डाउन था, स्टिल उसने जर्मिनेशन शो किया। किंग हेरोड्स पैलेस में उसका जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन था वो ज्यादा था, स्टिल उसने क्या किया, आपका जर्मिनेशन शो किया। ये आपकी 2000, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है बेटा एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होती है, अगर आप क्या करते हो बेटा, एक, जैसे हमने अभी पार्थिनोकार्पी पढ़ा था, अगर हम फ्रूट को डेवलप कर देते हैं विदाउट फर्टिलाइजर, उसे क्या कहा जाता है, पार्थिनोकार्पी कहा जाता है, यस। अब लास्ट टॉपिक हमारा आ गया है एपोमिक। अगर हम बेटा सीड का डेवलपमेंट करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका एपोमिक्सिस कहा जाता है। ये आपको देखने को मिलती है एस्ट्रेशी फैमिली एंड ग्रासेस के अंदर, ठीक है। और मतलब एपोमिक्सिस जो होती है ना बेटा, इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट मिमिक करती है, मिमिक मतलब मिमिक्री करती है, एक्टिंग करती है किसकी, दैट आई एम, ठीक है। उसके बाद आपकी
जो बहुत सारे फ्रूट जिनके अंदर आपका क्या होता है एक से ज्यादा है, मतलब अगर एक से ज्यादा न्यूसेलस का सेल क्या करेगा, आपका सीड मतलब ओव्यूल बनाएगा और वो सीड आपके अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ओव्यूल आपका सीड में कन्वर्ट, तो उसे क्या कहा जाता है, पॉली एम्ब्रियोनिक या आपको सिट्रस। तो बेटा आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसको रिवाइज कर लो और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वी विल टेक देम। सो